ताजे बोलो इंद्रजीत, कैसे आना हुआ? तुम्हें आया हुआ देखकर मैं ये समझ गया हूं कि तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ पिताजी महाराज, मेरे यज्ञ को विध्वंस करके असफल कर दिया गया है और मैं युद्ध भूमि में रण के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपसे एक विनती करना चाहता हूं। बोलो इंद्रजीत। पिताजी महाराज, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो दोनों सन्यासी भ्राता कोई मामूली मनुष्य नहीं है, वो अवतार है। इंद्रजीत, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं। हाँ पिताजी महाराज, ये मैं समझ गया हूं, क्योंकि काका विभीषण के ऊपर मैंने जो यम अस्त्र बचा कर रखा था वो आज युद्ध के समय पर चलाया था, लेकिन सन्यासी लक्ष्मण जी ने एक ऐसी शक्ति चलाई कि अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ा और विभीषण काका को कुछ भी नहीं हुआ और अस्त्र मेरे पास वापस आ गया। इतना ही नहीं, मैंने युद्ध में जब सन्यासी लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र भी उनके पास जाकर ब्रह्मास्त्र ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया और मेरे पास वापस लौट कर आ गया। और मुझे ये पता चला, मुझे ये उत्तर मिला कि जब लक्ष्मण जी मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे तो उन्हें बड़े भ्राता जी श्री रामचंद्र जी ने रोक दिया था, ये कहकर कि ये नीति विरुद्ध है, इससे प्रकृति का काफी हानि हो जाएगी, प्रकृति की काफी हानि हो जाएगी। उसके बाद मैंने सन्यासी लक्ष्मण जी के ऊपर पशुपति अस्त्र चलाया, लेकिन पशुपति अस्त्र भी लक्ष्मण जी के ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव नहीं दिखाया और वो मेरे पास लौट के आ गया। और उसके बाद मेरे पास अंतिम शक्ति जो बची थी वो था नारायणास्त्र चक्र, लेकिन वो भी लक्ष्मण जी की परिक्रमा करने के बाद में मेरे पास वापस आ गया। ये दोनों भ्राता साधारण नर नहीं है, ये अवतार है। इंद्रजीत, कदाचित तुम थक गए हो और तुम डर गए हो। पिताजी, क्षमा करें पिताजी महाराज, मुझे कोई कायर कहे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, इसलिए क्षमा करें पिताजी महाराज। बस मेरी आपसे यही विनती है कि माता सीता जी आपके लिए काल के समान है, अभी भी समय है, आप दोनों सन्यासी भ्राताओं से क्षमा प्रार्थना कर लें और इस युद्ध को टाल दें। ये विनती मैं बस आपको और राक्षस जाति को सुरक्षित रखने के लिए कर रहा हूं पिताजी। इंद्रजीत, यह कदापि नहीं हो सकता, यह कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जय सिया राम जी, जय सिया राम जी।